हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह बोले, हे नाथ, इति का मतलब है अब ये जीवन की इति ही होगी बस। क्योंकि मैं बहुत भटका, पर मुझे ज्ञान हो गया कि आपके दर्शन करके जो मृत्यु को पाता है उसको पुनः जन्म नहीं मिलता, ये जीवन की इति हो जाए बस। अथवा सरकार खोजने की एक इच्छा थी कि मेरी बेटी को पति मिल जाए, वर मिल जाए, खोजते खोजते बस अब इति मिल गई। कौन मिल गए? बोले बेटी को पति, मुझे दामाद। ये क्या कह रहे हैं बाबा, आप तो ब्रह्मचारी हो? बोले मेरी जो मति है वो ही बेटी है, इस मति को, बुद्धि को आपके हवाले करता हूं नाथ, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। और सरकार इति माने बस, आप नेति नेति कहे वेद पुकारा, इति में ही तो आप हैं, आपका पार कोई पा नहीं सका कभी। इसलिए नाथ, यदि स्तुति गाते गाते प्राण निकल जाएं तो आप मुझे अपराधी मत मानना, स्तुति को पूरी मान लेना। 3 प्रकार की तृष्णाओं से विशुद्ध मेरी मति आपके मैं हवाले करता हूं, न लौकिष्णा, न वित्तष्णा, न पुत्तष्णा, ऐसी मति को मैं आपके हवाले करता हूं नाथ, आपको प्रणाम करता हूं। हे त्रिभुवन कमनीय तमाल वर्ण स्वरूप प्रभु, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरी प्रतिज्ञा को आपने सुरक्षित रखा, अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए महाभारत के समय, इसका मतलब आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों की बात को रखते हो। आपकी बात भले ही टल जाए, प्रतिज्ञा टल जाए, पर भक्त का मान कभी नहीं टालता। हे अर्जुन के सखा सारथी, दुख के त्राता, हे बूढ़े की कठिन प्रतिज्ञा, पूर्ण करता, पूर्ण करता, हे बूढ़े की कठिन प्रतिज्ञा। हे नाथ, हे अर्जुन के सारथी, हे मेरे जैसे बूढ़े की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाले, हे नाथ, आपको प्रणाम करता हूं। सीधे ठाकुर जी के धाम को भीष्म पितामह चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पांडव दुखी भय, तर्पण गंगा जी में किया, और यहाँ ही से सज्जनों श्री द्वारकाधीश सात्विकी उद्धव अर्जुन के साथ में द्वारका जी के लिए प्रस्थान कर गए। द्वारका वासियों ने सुना कि ओहो द्वारकाधीश आए हैं, सब द्वारका वासियों ने आगे बढ़कर के स्वागत किया। बोलो द्वारकाधीश की जय। मधुर सुस्वागतम श्री ठाकुर जी का द्वारका जी में हुआ। इधर जिस बालक की हम सवेरे चर्चा कर रहे थे, अभी उस बालक का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से, जिसकी रक्षा द्वारकाधीश ने करी। और सज्जनों, बालक का नाम विष्णुरात हुआ, पर परता इक्षता इति परीक्षता। ये बालक परीक्षा कर रहा है कि माँ के उदर में जो चतुर्भुज वेशधारी नाथ मेरी रक्षा कर रहे थे वह कौन है। भगवान को उसने पहचान लिया, इसलिए चारों तरफ श्री नंद नंदन के लिए निहार रहे हैं। परीक्षित ने जीवन के सार को जान लिया कि यही बंसी वाले मेरे नाथ हैं, इसलिए संसार के लोग इनको परीक्षित कहने लगे। कुंडली दिखवाई बड़ी सुंदर है, पर एक संत का अपमान करने का फल तक्षक से डसने का साप मिलेगा। अंतिम समय भागवत की चर्चा श्रवण करेंगे, इसलिए पवित्र हो जाएंगे, ऐसा कुंडली में विद्वानों से युधिष्ठिर जी को ज्ञात हुआ। विदुर जी आए, धृतराष्ट्र गांधारी को यहां से ले गए और हरिद्वार में ये मुक्ति प्राप्त कर बैठे। युधिष्ठिर जी के लिए दुस्वप्न दिखाई दे रहे हैं। क्यों? बोले यह अनहोनी का संकेत। अर्जुन ने आकर के सारी कथा बता दी। वंचतो हम महाराज
हरिणा बंधुरूपिणा। येन मे पहिर्तं तेजो देव विस्मापनम महत्। हे बड़े भाई धर्म सम्राट युधिष्ठिर जी, हम ठगे गए। क्यों? बोले जो नाथ भाई बन के आए थे द्वारकाधीश वो चले गए। जिनकी कृपा से द्रुपद सुता का वर्ण मैंने किया, खांडव का दहन किया, दुर्वासा जी के प्रकोप से हम बचे, अब वो ही दुनिया में नहीं रहे। भगवान के गमन की पूरी कथा बता दी। जैसे युद्धवंशी झगड़े और अर्जुन ने बाण चलाए परंतु भगवान की पटरानियों की रक्षा नहीं कर सके, ये सारा वृत्तांत रो रो करके सुनाया। अंत में तो महाराज कुंती बुआ ने प्राणी त्याग दिए, युधिष्ठिर इत्यादि भाइयों ने अंत्येष्टि करी और परीक्षित को गद्दी पर बिठा करके पांडव यहां से स्वर्गारोहण कर गए। क्योंकि बिना श्री माधव के पांडव जीवित रह ही कैसे सकते? कृष्ण प्राण है, श्वास है, कैसे रह सकते हैं? यहां से चले गए।